ऐसा आप सबके माध्यम से ही हम लोगों तक ये जानकारी आ रही है। तो आज इस 9वें दिन को हम शुरू कर रहे हैं और 9वें दिन की शुरुआत में जैसे कि रोज भारत के अलग अलग कोनों से हमारे साथ पैनल में कुछ लोग जुड़ते हैं, तो आज भी हमारे साथ 3 लोग जुड़े हैं। मैं सबसे पहले उनका आपसे परिचय करवा देता हूं। जैसे कि मेरी बहन मानकुवर है, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से। मानकुवर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, थैंक यू सर। हमारे दोस्त चेनाराम जी हैं, राजस्थान राज्य के जोधपुर से। चेनाराम जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, नमस्ते। हमारे दोस्त रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, रोहित शर्मा। रोहित, आपका स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी। तो अब हमारे पैनल के लोगों का परिचय हो गया है और कार्यक्रम बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, लाइफ को चेंज करने वाला है। तो बिना 1 मिनट भी अब समय गवाए इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए मैं आप सबके बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबकी अपलाइन कंपनी के डायरेक्टर सरबजीत सर को। प्लीज वेलकम सरबजीत सर, आए और कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चले। सभी को राम राम, नमस्कार। नमस्कार सर। आप सबका दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। डे 9 यानी कि आज 9वां दिन है। मैंने पहले दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ चीजें बताई थी जो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी हल्की सी आपको रिकैप दूं, थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग रोज हम लोगों के साथ नए जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के साथ। इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य बहुत सिंपल और इतना सा ही था कि जो ये समय चल रहा है, इस समय पे हमें अपना ध्यान जो मौजूदा स्थिति है वहां ना केंद्रित करके जो सच्चाई हम चाहते हैं, जो वास्तविकता हम चाहते हैं जीवन में, हमें उसे क्रिएट करना चाहिए। हमें अपना सारा ध्यान उस ओर केंद्रित करना चाहिए जहां हम जाना चाहते हैं, क्योंकि हम सब लोग लगातार प्रयासरत हैं जो हमें चाहिए उसके लिए आपका ध्यान और आपकी सोच भी उस तरफ ही होनी चाहिए। अगर जाना आगे चाहते हैं और सोच और मन अभी में प्रेजेंट में अटका हुआ है तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे? तो उसके लिए आप जैसे एक गाड़ी चलती है तो गाड़ी के साथ साथ जो उसकी हेडलाइट है वो उसके साथ ही चलती है। तो हेडलाइट है वो आपको पूरे रास्ते से गाइड करते हुए ले जाती है। उसी प्रकार जो हमारी हेडलाइट है शरीर की, वो हमारा मन है। यदि वो मन रूपी जो हेडलाइट है वो हमारे को आगे का रास्ता दिखाएगी, आगे की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित होगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर आप अटक गए तो समझ लीजिए आप भटक गए। तो इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए अपने मन को हल्का करने की जरूरत है। जैसे ही मैंने आपको कहा कि जब शरीर में कष्ट होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब मन में, आत्मा में कष्ट होता है तब हमें लगता है कि हम क्या करें। ऐसे में हमें ज्ञान की जरूरत होती है, ऐसे में हमें ईश्वर की, जिस भी रूप में आप उसे मानते हैं, उसकी जरूरत है। तो यही सोच के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने सफलतापूर्वक अपने 8 दिन पूरे किए। आज हम 9वें दिन में हैं और ईश्वर शक्ति दे कि हम इस कार्यक्रम को पूरा कर सकें और जितने भी परिवार के लोग हैं उनके मन में और उनकी सोच में शांति हो, ताकि हम लगातार आगे की ओर बढ़े। इस कार्यक्रम को आगे लेके चलने के लिए मैं रोमश्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब हमें गीता के बारे में बताएं, कुछ मेडिटेशन के बारे में ज्ञान दें और साथ ही साथ हमें गीता के रास्ते पर लेते हुए मेडिटेशन करवाएं। प्लीज रोमश्री जी, आपका स्वागत। धन्यवाद सरबजीत जी। आप सभी लोगों को, चेतन जी, सरबजीत जी, कुश, चेनाराम जी, मानकुवर, रोहित जी और जितने भी लोग पैनल में हैं और इस वक्त जुड़े हैं हमसे, हमें देख रहे हैं, उन सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त और ऊर्जाओं को हमारे साथ यहाँ पर लाने के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इस तरह की चीजें जब हम करते हैं तो यही सत्संग है
जब हम अच्छी चीजों, पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं और उस और ऊर्जाओं को भेजते हैं, जैसे अभी सरबजीत जी ने बताया कि आगे की और ऊर्जाओं को जब हम भेजेंगे तो ही हमारा सकारात्मक जीवन बन पाएगा। और मनुष्य और इंसान में शारीरिक संरचना के अलावा यही एक अंतर है कि हम अपनी ऊर्जाओं को आगे की ओर भेज सकते हैं, भविष्य की ओर भेज सकते हैं, हम सोच सकते हैं। एक व्यक्ति सोच सकता है एक बिल्डिंग के बारे में और वो बिल्डिंग बन भी जाती है। यही मनुष्य होने का सबसे बड़ा चमत्कार है कि आप कुछ सोचते हैं और वो हो जाता है। तो इस पूरे कार्यक्रम में ये 40 दिन हमारा यही उद्देश्य है कि हम नए जीवन का निर्माण करेंगे और उसके लिए हमें और स्पेसिफिक होते जाना होगा हर रोज। और उस जीवन को निर्माण करने के लिए हम एक टेक्निक का उपयोग करते हैं जिसका नाम है थीटा मेडिटेशन, जिसके बारे में रोज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। और जो लोग नए हैं वो पिछले वीडियोस में जाकर विस्तार से देख भी सकते हैं कि वो है क्या और कैसे किया जाता है। आज भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताऊंगी, संक्षेप में बताऊंगी ताकि ज्यादा वक्त ना लगे। तो थीटा मस्तिष्क तरंगे एक ऐसी मस्तिष्क तरंगे है जहां पर आप एक गीली मिट्टी के समान है। एक ऐसा पदार्थ है आप जिससे कुछ भी रचा जा सकता है। आपके विचारों में रचनात्मक ऊर्जा बहुत अधिक प्रतिशत बढ़ जाती है। तो वहां पहुंचना कोई नया अनुभव नहीं है। हम रोज जब नींद में होते हैं, गहरी नींद में, तो उस अवस्था से गुजरते हैं। आपका मस्तिष्क जानता है उस अवस्था को। तो ध्यान में हम करते क्या है, हम सबसे पहले आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और अपनी ऊर्जाओं को नीचे की ओर भेजते हैं, धरती की ओर। 10 फीट नीचे चले जाते हैं। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जितना नीचे की ओर आप भेजते हैं अपनी ऊर्जाओं को, उतना ही आप ऊपर भी उठते हैं, उतनी ही तीव्र गति से आप ऊपर भी जाते हैं। तो आप अपने पूरे शरीर से उस ऊर्जा को खींचते हैं और कल्पना करते हैं कि आप प्रकाश की एक बॉल ऊपर की ओर चली जाती है आकाश में। जो हम ऐसा कल्पना करते हैं कि वो एक उच्च ऊर्जाओं का तल है, जिस भी महसूस करते हैं और ऊपर की ओर में बहुत सारे नियम हैं, जैसे समय का नियम है, स्थान का नियम है, आकर्षण का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो इन सभी नियमों को पार करते हुए कल्पना में आप सोचते हैं कि अलग अलग सिर्फ आकार है और आप पहुंचते हैं अंतिम बिंदु पर जो है लॉ ऑफ कंपैशन, यानी करुणा का नियम। रोशनी के रूप में उसका और आगे की ओर चले जाते हैं। आप पहुंच मैनिफेस्टेशन कहते हैं, यानी कि जीवन को निर्माण करने की विधि। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप तक? मैम अब ठीक आ रही है, बीच में थोड़ी हल्की रुक रही थी। अभी ठीक है? अब ठीक है। लास्ट एक मिनट पहले तक थोड़ी वैसी थी, अब ठीक है मैम। अच्छा ठीक है। तो आज थोड़ा सा आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बता दें। मैनिफेस्टेशन को हिंदी में बोलते हैं रचना करना। किसी चीज को आपने विचार के तल पर सोचा और वो आपकी सॉलिड रियलिटी में घटित हो गया, बन गया। जैसे आपने सोचा कि मेरा चाय पीने का मन कर रहा है और तभी आपके परिवार में कोई चाय बनाकर ले आया, तो आपके विचार जो है वो सचमुच एक रियलिटी में कन्वर्ट हो गए, बदल गए। ऐसा लगातार हम कर रहे हैं मगर अनजाने में कर रहे हैं। चाहे आप नकारात्मक सोचें चाहे सकारात्मक सोचें, आप हर पल कुदरत में एक कमांड दे रहे हैं कि ऐसा हो जाए। तो जब आप सोच रहे हैं कि जीवन बहुत मुश्किल है, तो आप क्या कमांड दे रहे हैं कुदरत में कि जीवन और मुश्किल होता जाए, और ऐसा ही होता जाएगा। तो छोटी छोटी चीजों में आप इस चीज को देख सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ आज से आप मैनिफेस्टेशन लिस्ट बनाना शुरू करें
मैनिफेस्टेशन लिस्ट में आप 3 से 5 चीजें लिख सकते हैं और हर रोज इसमें आप ऐड करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे पॉइंट्स को, और पॉइंट लिखेंगे। जैसे आप सबसे ऊपर लिख सकते हैं, यह सब मेरे जीवन में अब है। हमेशा वर्तमान काल में लिखना है, भविष्य काल में नहीं लिखना है। तो आप लिस्ट के ऊपर लिख लीजिए, यह सब अब मेरे जीवन में है। उसके बाद जैसे आप राशन की लिस्ट बनाते हैं ना, चावल, दाल, नमक, ऐसे आपको पॉइंट्स लिखने हैं। उदाहरण के लिए कोई पर्टिकुलर मोबाइल फोन आपको चाहिए तो उसको लिख लीजिए। आपको कोई गाड़ी चाहिए वो लिख लीजिए। आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कल चेतन जी ने एक कोर्स अनाउंस किया कि वो एक गीता के बारे में ज्ञान देंगे। अगर आपको उसमें एनरोल होना है, आप चाहते हैं कि वो आप सबसे उच्चतम तरीके से सीख सकें, उस कोर्स का नाम लिख लीजिए। जो भी, अगर आप कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं वो लिख लीजिए। या कोई आप अनुभव चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि मेरे घर में फ्रेश एयर है, शुद्ध वायु है, या मेरे पास तुलसी का पौधा मुझे चाहिए, या कोई मुझे गुलाब का पौधा अपने गार्डन में लगाना है। तो वो छोटी छोटी चीजें लिखिए, बहुत बड़ी चीजें ना लिखिए। जैसे कई लोग लिख देते हैं सुख, तो अब जो सुख है वो बहुत वेग टर्म है, वो एक बहुत विस्तारित टर्म है, सबके लिए सुख की परिभाषा अलग है। तो भावनात्मक रूप में सुनने में अच्छा लगता है, मगर आप छोटी चीजों से जब शुरुआत करेंगे और वो चीजें पूरी होंगी, मान लीजिए आपने लिख लिया कि आपको कोई पर्टिकुलर शूज चाहिए, कोई जूता ऐसा जो आपको चाहिए, या आपको चाहिए कि आपके परिवार में बहुत खुशियां हैं सबके बीच में, या 2 लोगों के बीच में, या आपके और किसी और के बीच में, मेरे और मेरे भाई के बीच में प्रेम है, वो लिख लीजिए जो आप चाहते हैं। जब वो चीजें हो जाएंगी तो आप उसके आगे टिक लगा देंगे कि इट इज डन, ये हो गया। उससे क्या होगा, आपके अवचेतन मन को और ऊर्जा मिलती है कि जब ये हो गया तो और बड़ी चीजें भी होंगी। पहले ही आप लिख लेंगे कि मेरे पास 7 फ्लैट्स हैं, तो हो सकता है उसे होने में टाइम लगे, है ना। तो बड़ी चीजें होने में, क्योंकि परिस्थितियां बनती हैं, ऊर्जाएं बनती हैं, तो वक्त लगता है। तो छोटी चीजें भी लिखिए, बड़ी चीजें भी लिखिए। ऐसा नहीं है कि बड़ी चीजें नहीं लिखनी है, वो भी लिखनी है, पर शुरुआत में आप छोटी छोटी चीजें लिखिए। जब वो होंगी आप उसके आगे टिक लगा देंगे, ये हो गया। जो चीजें होने की परिस्थितियां बनने लगेंगी, मान लीजिए आपने लिखा मेरे पास कोई फ्लैट है, और आपको लगता है ऐसी परिस्थितियां बननी शुरू हो गई, आपको फोन कॉल आ गया या कोई बातचीत शुरू हो गई, तो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, मैं क्या करती हूँ। मेरे पास अभी मेरी नोटबुक रखी हुई है, मैं रोज बनाती हूँ मैनिफेस्टेशन लिस्ट मेरी, तो वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, पर ये बहुत सारे पेजेस इसमें भर चुके हैं। रोज लिखती हूँ मैं सोने से पहले, तो 4-5 हजार पॉइंट हो चुके हैं। और छोटे छोटे पॉइंट्स लिखती हूँ मैं, बड़ी चीजें नहीं लिखती हूँ। जैसे मुझे कोई इयररिंग चाहिए पहनने के लिए, या मुझे कोई अच्छे कपड़े चाहिए, मैं लिख लेती हूँ। मुझे चाहिए कि मेरे घर में बहुत शुद्ध पानी हो, भोजन जो है उसका ऑरा स्वस्थ हो, जो मैं भोजन खाऊं उसका ऑरा बहुत स्वस्थ हो, क्योंकि उसमें भी ऊर्जा है। या कोई चीज आपको खानी है, आपको गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, तो आप लिख लो। अगर उस हफ्ते के अंदर अंदर कोई आपके लिए गुलाब जामुन लेके आ गया, ऐसा नहीं आप खरीद नहीं सकते हो, पर वेट करो, आप खेल रहे हो, आप देख रहे हो कि आपकी क्रिएटिव शक्ति कैसी है, और ले आया तो आप उसके आगे टिक लगा देते हो कि ये हो गया। और जो चीजें होने लगे, परिस्थितियां बनने लगे, उसके आगे मैं 3 पॉइंट्स लगा देती हूँ। जैसे व्हाट्सएप पे लिखा आता है ना, मान कुंवर इज टाइपिंग, कुश इज टाइपिंग, लिखा आता है ना, और वो डॉट आते हैं 3, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, उसका मतलब क्रिएटर इज टाइपिंग, यानी परिस्थितियां उस दिशा में बननी शुरू हो रही है। और यकीन मानिए वो सब कुछ होता है, वो परिवर्तित हो जाता है रियलिटी में। इसलिए प्लीज सोच समझ कर बनाएं लिस्ट को। जब भी कुछ लिखें सोच लें कि सचमुच क्या आप वो चाहते हैं। कई बार हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और जब हो जाती हैं तो फिर हमें अच्छा नहीं लगती वो चीजें, हम हैंडल भी नहीं कर पाते। तो पहले सोच लें क्या वो सचमुच आप चाहते हैं या नहीं। बहुत सोच समझ के बनाएं, क्योंकि उसका होना निश्चित है, वो होगा। तो अभी जो हम प्रक्रिया करेंगे, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप शुरू कर दें। 3 चीजें मिनिमम लिख लीजिए, ताकि जब ऊपर हम जाएंगे क्रिएटर के तल पर, और मैं आपको कहूंगी कि वो 3 चीजें मेंशन कर दीजिए वहां, तो आप अपने मन में उसे मेंशन करेंगे और वहां उसको देखेंगे, महसूस करेंगे जैसे कि वो हो चुका है। और हर रोज ऐड करना है, रिपीट नहीं करने पॉइंट्स।
हर महीने मेरे पास कम से कम 4 से 5,000 पॉइंट होते हैं जो मेरी लिस्ट में होते हैं, और उनमें से बहुत सारे हो चुके होते हैं, बहुत सारे होने शुरू हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते, कुछ नहीं होते। और जब वो नहीं होते तो 5-6 महीने बाद जब मैं दोबारा उस लिस्ट को देखती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा हुआ नहीं हुआ, वो वाले पॉइंट्स अच्छा हुआ नहीं हुए, क्योंकि हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं सबसे उच्चतम और बेहतर तरीके से, जो शायद अभी हमें नहीं पता कि हमारे लिए उच्चतम और बेहतर क्या है। तो लिखिए, मगर उसको जकड़ना नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, क्रिएटर को अल्टीमेटम नहीं देना कि कल शाम तक ऐसा हो जाना चाहिए, इस तरह के अल्टीमेटम्स नहीं देने, आपको सिर्फ लिखना है और मन में ये भाव रखना है सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से, यानी ईश्वर को पता है वो चीज आपके साथ घटित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आपको, जब हम जकड़ते हैं किसी आउटकम से, किसी रिजल्ट से कि ऐसा ही हो जाना चाहिए, तो हमारी ऊर्जाएं नीचे की ओर चली जाती हैं, लो वाइब्रेशनल हो जाती हैं, आप ऊपर नहीं उठ पाते जीवन में। पर जब आप लिख तो लिया और आप जकड़ नहीं रहे हो, आप छोड़ रहे हो, सरेंडर में जा रहे हो, जैसा ईश्वर को लगे, अगर ये उचित होगा तो होगा, तो फिर आप एक्सपेंड होते हो, विस्तारित होते हो और ऊपर की ओर उठते हो जीवन में। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे मैं व्यापार से संबंधित मैनिफेस्टेशन की कुछ बात मैं यहाँ चर्चा में लाना चाहता हूँ, क्योंकि हम व्यापार में हैं सभी लोग। एग्जाम्पल, मैं अपने बिजनेस को ग्रोथ देना चाहता हूँ, तो एक छोटे से ही बात करते हैं। आज मेरी टीम में एग्जाम्पल मैंने मैनिफेस्ट किया कि आज 30 लोग प्रेजेंटेशन देखें, तो क्या ये मैनिफेस्टेशन का पार्ट रहेगा? हाँ, ये मैं बताऊं इसका उत्तर? जी, आप ही से पूछ रहा हूँ मैम। हाँ, तो मैंने ये अनुभव किया हुआ है, क्योंकि मैं क्लासेस पढ़ाती हूँ, तो कई बार मैं लिखती थी मेरी क्लास में 30 लोग होने चाहिए, मेरी क्लास में आज मेरा मन नहीं है 2 ही लोग होने चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। कई बार हो जाता था, तुक्का लग जाता था, पर फिर मैंने अपने अनुभव से देखा कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार एक भी नहीं होता। और फिर जब मैंने ईश्वर से पूछा तो मुझे ये सुनाई दिया कि आप कभी भी क्वांटिटी नहीं मांगिए, आप क्वालिटी मांगिए। आप ये बोलिए कि वो लोग मेरी क्लास में आए जिनका जीवन मेरी क्लास में आकर बदल जाए। तो आप अपनी टीम में अगर चाहते इतने लोग हों, तो शायद आप ये बोल सकते हैं कि मेरी टीम में ऐसे लोग आए जो मेरे व्यापार को कई ऊंचाइयों तक ले जाएं। हो सकता है एक व्यक्ति ऐसा आए जो इतना प्रभावित हो, इतना प्रभावशाली भी हो कि बाद में कई लोगों को लेकर आ जाए। कई बार ऐसा भी होता है ना, 5 लोग आए, 5 के 5 किसी योग्य नहीं निकले। कई बार होता है एक व्यक्ति आया और फिर वो हजारों को ले आया। तो ऐसा मेरा अनुभव है, जो फिर मैंने सीखा और मैंने क्वांटिटी की जगह क्वालिटी बोलना शुरू किया कि ऐसा व्यक्ति आए जो जिनका जीवन इस क्लास में या इस सेशन में बदल जाए पॉजिटिव तरीके से। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मन में उठ रहा है मैम, क्योंकि अभी मंथ एंड है और कंपनी ने एक बहुत बड़ा ऑफर अनाउंस किया है और मैं एक टीम को लीड करता हूं मैम, जिसमें मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग विदेश यात्राओं के लिए क्वालिफाई करें। कंपनी ने थाईलैंड और यूरोप का ट्रिप किया। ये एक इस तरह से लोगों के मन में बहुत सारी बातें होंगी। 3 महीने पूर्व वो लिस्ट बहुत बड़ी थी, मन में सकारात्मक बातें ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन लगा, कहीं ना कहीं इस समय इस ट्रेनिंग से पहले तो एक तरह से मैं बिखरा हुआ था, यानी मुझे अंदाजा, मतलब मैं सब कुछ खो गया था। जैसे सरबजीत सर ने पहले दिन सेशन लिया, जिसका आज उन्होंने बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में हमें बताया कि हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। हम लोगों ने उस दिन से बेहतर सोचना शुरू किया। तो हमने आज बनाया है कि मेरी टीम से हमने अपनी प्लानिंग करी है कि 10 लोग जा रहे हैं यूरोप के लिए, थाईलैंड के लिए, और 3 लोग हम यूरोप के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। ऐसे मैंने अपना प्लानिंग किया है। तो क्या इस तरह की चीज को हमें यहाँ पर मैनिफेस्टेशन में लिखना चाहिए, या जब हम थीटा करते हैं तो वहां करना चाहिए, जिससे कि इसके होने की मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैंने पेपर पे भी ड्रॉ किया हुआ है, मेरे लोग भी मोटिवेटेड हैं, बट वो और अच्छा रिजल्ट दे पाए जो मैं सोच रहा हूँ। तो थोड़ा मार्गदर्शन करें, क्या करना चाहिए हम लोगों को? 100% लिखना चाहिए, आपको उस जगह का नाम लिखना चाहिए। आप डेट्स मत लिखिए क्योंकि हमें नहीं पता, पर आपको जगह का नाम लिखना चाहिए कि
मैं वहां पर अपनी टीम के साथ हूँ, या जो भी आप चाहते हो। जगह का नाम जरूर लिखिए, तो कितने लोग जाने चाहिए वो मेरा पर्सनल सुझाव है। वैसे आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कई लोग लिखते हैं कि इतने 10 लोग जाने चाहिए, 3 लोग, पर मेरा अनुभव है कि आप संख्या ना लिखें, क्योंकि पता नहीं आपको ईश्वर क्या चाहता है। संख्या से ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने अपने 10 मित्रों का चुनाव किया है, हाँ जी। तो मैं उन 10 मित्र, यूं लिखूं कि मैं इन 10 मित्रों के साथ थाईलैंड यात्रा पर हूं, और भी मेरे और दोस्तों के साथ तो 10 आप सिर्फ मित्र लिखिए। मित्र। मैं अपने, क्योंकि आप मित्रों के साथ क्यों जाना चाहते हैं, ताकि आपका एक अच्छा अनुभव हो। अब वो चाहे 10 मित्र दें आपको अनुभव, चाहे 30 या 1, आपको नहीं पता सबसे बेस्ट क्या होगा। तो ये मेरा सुझाव है कि आप ये लिखें कि मैं अपने मित्रों के साथ वहां पर हूँ, और क्या अनुभव आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करें। क्या करेंगे आप वहां पे, वो भी मैनिफेस्ट करें, वो भी लिस्ट में लिखिए। जैसे मुझे अपनी हायर एजुकेशन के लिए स्पेन जाना है, दुबई जाना है, कहीं जाना है, तो मैं लिखती हूँ कि मैं ये कोर्स करने जा रही हूँ, और यहाँ पर जो भी लोग मेरे जीवन में आए, मेरी क्लास में, या जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका जीवन भी पॉजिटिव तरीके से बदल जाए, और मेरा भी। अब वो कितने लोग आएंगे वो उसमें नहीं जाती हूँ, मैं अनुभव को क्रिएट करती हूँ। तो वो आप करके देखो। कई लोग क्वांटिटी लिखते हैं, पर क्वांटिटी में हम थोड़े सीमित हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर इतना शायद अद्भुत आपको देना चाहता है जो शायद आपने अभी सोचा भी ना हो। तो ये है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम, एक एक्सपीरियंस है सर, ये बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे कि मैं अपनी टीम के साथ प्लानिंग कर रहा था, तो कहीं पर कई लोग हैं जो कि इस अपने लाइफ को बेटर करने के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई लोग शिकायत करते रह जाते हैं कि मैं 4,000 और 5,000 का माल भी नहीं बेच पा रहा हूं। और इस परिस्थिति में, ये बात महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र की तरफ से है, जहां महाराष्ट्र में कोविड सबसे अधिक था। मेरी टीम में ही एक हैं, उनका नाम है, जो पिछले महीने मतलब 0 मंथ में, जब मेरी उनके साथ कल मीटिंग हुई है, 0 मंथ में वो, उन्होंने जो बिजनेस किया है 0 मंथ में, डायरेक्ट जीडी हमारे यहाँ है जो स्टार्टिंग लेवल है, उससे सीधा मास्टर लेवल का प्रमोशन लिया है उन्होंने। यानी कि वो 0 मंथ में, उनका नाम है बासो राज। तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है जहां पर मतलब कि लोग कर रहे हैं। तो आपकी बात से मैं यही समझ पाया कि अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट मैनिफेस्टेशन करें, क्योंकि वो व्यक्ति 0 मंथ में आके इतना बिजनेस कर गया, जैसे कई बार एक अकेला व्यक्ति शायद पिछले 6 महीने 8 महीने में बिजनेस नहीं दे पाया। जी मैम। जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं या इच्छा करते हैं, डिजायर करते हैं, तो हम उस आधार पे करते हैं जो हमारे पास नहीं है। जी। आपको एक गांव में एक व्यक्ति रहता है, बहुत गरीब है, तो वो अगर ये लिखता है कि मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। पर हो सकता है ईश्वर उसको उसके राज्य का सबसे अमीर आदमी बनाना चाहता हो, पर वो उसके पास जो नहीं है, अपनी परिस्थितियों के अनुसार मैनिफेस्ट कर रहा है कि इस गांव का बन जाऊं बस। पर हो सकता है कि अगर वो सीमा हटा दे, तो उसका भाग्य या उसका जो भी एफर्ट है उसको कहीं और ले जाना चाहता हो, उससे भी ऊपर। इसलिए मैं सुझाव देती हूँ कि आप क्वांटिटी ना लिखें, आप अनुभव सोचें कि जब वो हो रहा होगा तो आपको अनुभव क्या चाहिए। ठीक है, जी चले। जी। रोज हम 3 पॉइंट ऐड करेंगे मैम, जरूर रोज कम से कम 3 मैनिफेस्टेशन हम ऐड करेंगे। और एक और सुझाव है कि प्लीज जो आप लिस्ट बनाएंगे उससे गुम मत कीजिएगा, उसे जीवन भर अपने साथ रखिएगा। मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, और जब मैं देखती हूँ कि मैंने कभी लिखा था कि मैं पहाड़ों में जी रही हूँ, वहां पर मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ वहीं से, और तो अब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा, मतलब उस वक्त तो ऐसे ही लिख दिया था, उस वक्त एक सपना सा लगता था। जब जब आप देखते हो, आप उस सपने को जी रहे हो, तो और आपके सबकॉन्शियस माइंड को पावर मिलती है। सब कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम थीटा करेंगे। थीटा में हम सबसे पहले उन लोगों को बेशर्त प्रेम भेजेंगे जो किसी भी तरह के कष्ट से गुजर रहे हैं, और उसके बाद हम अपने लिए अपना जीवन निर्माण करेंगे जो हम रोज करते हैं। उस जीवन निर्माण की कमांड के लास्ट में मैं आपको कहूंगी कि अपने जो भी पॉइंट आपने 3 या 5 लिखे हैं वो भी आपको मेंशन करने हैं और कल्पना करनी है। चलिए, आंखें बंद मैम करके। मैम हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट मैम, सरजीत सर।
हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच रोमश्री जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत अच्छी बात बताई मैनिफेस्टेशन को लेके और उसका रोल क्या है, और आपने क्वालिटी वाली जो बात कही वो भी बिल्कुल सही है। एंड मैं अब 1 मिनट के लिए चाहूंगा कि चेतन सर हम सब लोगों को राम राम कर दें और फिर उसके बाद गीता शुरू करते हैं। जी जी। आप सभी को, पूरे गैलवे परिवार को, और वो सभी लोग जो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो भी, उन सबको भी मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन। सभी को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गैलवे। सबसे पहले मैं रोमश्री का बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने लोगों को अफर्मेशन कैसे लिखी जानी चाहिए, किस तरीके से की जानी चाहिए, इसके बारे में ज्ञान दिया है, और मैं उनका आभारी हूँ कि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है। तो इस सेशन के बाद हम इसमें थोड़ा और बात करेंगे। तो ओवर टू रोमश्री जी, थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद चेतन जी। चलिए, चेतन जी की ऊर्जा भी आ गई, अब और फोकस्ड होकर जाएंगे सब लोग साथ में। और हाँ, जब साथ में मिलकर करते हैं तो ये प्रक्रिया बहुत बहुत पावरफुल हो जाती है। अकेले भी आप लोग कर सकते हो, पर साथ में मिलकर कहीं गुना अधिक शक्ति मिलती है। आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सीधा। अगर कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकते तो वो लेट कर भी कर सकते हैं, पर सीधे रीढ़ की हड्डी। अपने भीतर आ जाएं, अपने मन की चाल को देखें, गति को देखें कि किस ओर जाता है जब आप शांत बैठते हैं। यदि आप पहले दिन से जुड़े हैं तो देखेंगे धीरे धीरे मन की गति हृदय की ओर मुड़ जाती है, अपने ओर बाहर की ओर कम गति मुड़ती है। तो अंदर ले आए, मन को खींचकर हृदय में रख दें, हृदय चक्र पे। और जिस भी शक्ति में आपका यकीन है, जिनको भी आप मानते हैं, उनको ये विचार भेज दें कि इस पूरी प्रक्रिया में मुझे ऊर्जा दें, मेरा सहयोग दें और मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से निर्मित कर पाऊं। अब 3 गहरी सांसें नाक से अंदर और मुंह से बाहर, सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं मुंह से बाहर। सारा प्रकाश अंदर और सारा अंधकार बाहर। इस ब्रह्मांड में उपलब्ध सारा बेशर्त प्रेम अंदर, और वो सब कुछ जो प्रेम नहीं है वो आपके सिस्टम से बाहर। धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए, नाक से ही अंदर, नाक से ही बाहर। अपनी पूरी ऊर्जाओं को अपने हृदय में इकट्ठा करें। जहां जहां विचार उलझे हैं, घर में, काम में, परिवार में, घटनाओं में, वहां से खींचकर, सुलझाकर अपने विचारों को, अपनी ऊर्जाओं को अपने अंदर लिया है। पूरी तरह से अपने आप को अपने हृदय में महसूस करें और इन ऊर्जाओं को लेकर अपने शरीर में धरती की ओर, नीचे की ओर चले जाएं, पैरों में। पूरी ऊर्जाओं को पैरों के तलवों में महसूस करें और वहां से आप धरती में प्रवेश करेंगे। मिट्टी को, चट्टानों को, पत्थरों को, पानी को महसूस करते हुए पृथ्वी माँ के अंदर जितना भी प्रेम है, धैर्य है, सहनशीलता है, सदियों की बुद्धिमत्ता है, उसे महसूस करेंगे और 10 फीट नीचे चले जाएंगे। वहां से उस प्रेम को, पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करें ऊर्जा के रूप में, और इस ऊर्जा को लेकर अपने पैरों में वापस आ जाएं। पैरों में बांटते हुए इस ऊर्जा को ऊपर की ओर ले आएं, अपनी रीढ़ की हड्डी के अंतिम बिंदु से लेकर अपने सिर के मध्य बिंदु तक खींचते हुए, पूरे शरीर से गुजरते हुए इन ऊर्जाओं को लेकर आप पहुंचते हैं अपने सिर के केंद्र बिंदु पर, सहस्त्रार पर, क्राउन पर।
वहां से आप बाहर निकलते हैं और अपने सिर के ठीक ऊपर, कुछ इंच ऊपर, एक प्रकाश की बॉल का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर आप हैं, आपका होश है, आपकी चेतना है, आपकी अटेंशन है। उस बॉल के रंग को महसूस करें। अपनी कल्पना में कोई भी उसे रंग दें, जरूरी नहीं आपको दिखे, आप महसूस करें। जितना अधिक महसूस करेंगे ऊर्जाएं उतनी फोकस्ड होंगी और ऊपर की ओर जाएंगी। ये बॉल आपको लेकर छत को पार कर जाती है और ऊपर चले जाएं, इसे और भेजते जाएं ऊपर की ओर, बिल्डिंग को पार कर जाएं और ऊपर, बादलों को पार करते हुए और ऊपर, पृथ्वी के औरा को पार कर जाएं, अंतरिक्ष में जहां अलग अलग ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, आकाश गंगाएं हैं, कई तरह की गैसेस हैं और लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ लाइट, कई रंगों की रोशनियां, एक एक रंग की रोशनी को पार करते हुए और ऊपर, दो रंगों के बीच की गैप को भी पार करते हुए और ऊपर, डार्क लाइट्स, डिम लाइट्स, ब्राइट लाइट्स, कलरफुल लाइट्स, इन सबको पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर भेजते जाएं अपने होश को। जैसे जैसे ऊपर की ओर होश खिंचेगा, ये फोकस्ड होता जाएगा। अंतरिक्ष को भी पार कर जाएं और आप पहुंचते हैं गोल्डन लाइट में, सुनहरे प्रकाश में, जो उच्च ऊर्जाओं का तल है। गुरु, संत, देवी, देवता, आपके धर्म के अनुसार जिनको भी आप अपने से उच्च मानते हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ है, प्रेजेंस है। उनके प्रेम को, ज्ञान को, आशीर्वाद को महसूस करें और उनके ही आशीर्वाद से और ऊपर बढ़ जाएंगे और ऊपर। जली की परत में, जली की तरह एक लेयर आती है, उसमें आप प्रवेश करें, कल्पना करें उसमें आप प्रवेश करते हैं और बॉल ऑफ लाइट यहाँ घुल जाती है, मेल्ट हो जाती है और आप आराम से तैरते हुए ऊपर की ओर निकल आते हैं नियमों के तल पर। इस ब्रह्मांड के कॉस्मिक लॉज, जैसे आकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आकार का नियम, स्थान का नियम, समय का नियम, इन नियमों को आप आकारों के रूप में, प्रतीकों के रूप में, चिन्हों के रूप में कल्पना करते हैं, चाहे आप जाने या ना जाने। सिर्फ महसूस करें कि यहाँ कई प्रकार के आकार हैं और उन्हें पार करते हुए आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं रुकना नहीं है, सिर्फ ऊपर की ओर खींचते जाना है अपनी ऊर्जाओं को और ऊपर चले जाएं, इस हाई वाइब्रेशनल तल को पार करते हुए और ऊपर। अंतिम नियम पर, लॉ ऑफ कंपैशन, करुणा का नियम, बेशर्त प्रेम का नियम, इसे अपने अंदर भरें गुलाबी रोशनी के रूप में। इनहेल ऑल द पिंक लाइट। जितना आप इस रोशनी को अपने अंदर भरते हैं उतना ही आप लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। सब तनाव यहाँ घुल जाते हैं और आपके अंदर कुछ नहीं बचता, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी। लाइट हो जाएंगे और ये ऊर्जा आपको और ऊपर की ओर भेज देगी, उस द्वार की ओर जो सृजक, क्रिएटर के तल की ओर खुलता है। ईश्वर, अल्लाह या जो भी नाम आप देना चाहें, क्रिएटिव एनर्जी को, जिससे सब कुछ बना है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसकी कल्पना आप सफेद रोशनी के रूप में कर सकते हैं। इस बार और ऊपर जाएं व्हाइट लाइट में, और ऊपर चले जाएं। तब जब तक कोई आकार ना बचे, कुछ विचार ना बचे, बस सफेद रोशनी। ईश्वर के तल पर कोई आकार नहीं है, तो आप भी वहां एक एक अणु के रूप में क्रिएटर के साथ ऊर्जा के तल पर एक हो जाते हैं। जैसे नदी सागर में मिल जाती है, वैसे ही क्रिएटर के साथ एक होने के इस भाव को अनुभव करें, महसूस करें। और यहाँ पर हम एक विचार या कमांड या प्रार्थना को क्रिएट करेंगे। आप मेरे साथ मन में ही दोहराएंगे, क्रिएटर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। क्रिएटर ये आदेश है या ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मेरे जीवन में, जिन्हें मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ, जो किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, उन्हें बेशर्त प्रेम भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से, इन द हाईएस्ट एंड द बेस्ट वे। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
क्रिएटर मुझे दिखाएं। और कल्पना करें एक बहुत विशाल बॉल है ऊर्जा की, रोशनी की। उसमें आपके जीवन के सभी लोग जिनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानते हैं वहां पर हैं। वहां प्रवेश करें उस बॉल में और दृष्टा हो जाएं, साक्षी हो जाएं, दर्शक हो जाएं और महसूस करें कि वो बॉल प्रकाश से भर रही है। हर व्यक्ति के भीतर वो प्रकाश पहुंच रहा है जिसको इस वक्त आवश्यकता है। जो लोग आपके मन में हैं या वो लोग जो आपसे उम्मीद रखते हैं, शायद वो भी जिन्हें आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते। आपकी फोन बुक, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स, आपके अपने परिवार, आपके अपने पेट्स। कुछ समय के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे। आप दृष्टा भाव से उन सभी लोगों को प्रकाश से भरता हुआ महसूस करेंगे। यहाँ पर आप अपना पूरा घर भी प्रकाश से भर सकते हैं। आपके वर्क प्लेसेस, वो लोग भी जो शायद अब शरीर में नहीं है, वो लोग जिन्होंने किसी को खोया है, वो लोग जो बीमार हैं या किसी भी प्रकार की समस्या में है। ईश्वर की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, तो ये घटना कुछ क्षणों में भी घट जाती है। इसीलिए आप ईश्वर से कह सकते हैं मुझे फिर से दिखाएं और विटनेस जरूर करें, महसूस जरूर करें। अपने पूरे शहर को, राज्य को, देश को इस प्रकाश से भर दें। अंत में पूरी बॉल को आप विटनेस करें, दृष्टा भाव से देखें। पूरी बॉल भी प्रकाश से भर गई है, कोई कोना ना छूट जाए। पूरी बॉल को प्रकाश से भरता हुआ देखें। ईश्वर से कहें कि पूरी तरह से इसे भर दें और फिर अंत में आराम से बाहर निकल आए। वहां से फिर से सृजक के तल पर, ईश्वर के तल पर आ जाएं, जहां सिर्फ सफेद प्रकाश है, प्योरेस्ट लाइट ऑफ क्रिएशन। यहाँ खुद को शुद्ध कर लें, ईश्वर की ऊर्जा में स्नान करेंगे, अपने आप को बिल्कुल शुद्ध कर लेंगे। कोई ऊर्जा ना बचे, सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय ऊर्जा, बेशर्त प्रेम आपके अंदर, बाकी सब बह जाए। और अब एक और कमांड करेंगे अपने जीवन के लिए, अपने लिए, और हर शब्द आप मेरे साथ दोहराएंगे। ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेज के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन
जी रहा हूँ और अब मेरे जीवन में ये सब है। तो जो आपने लिस्ट में लिखा वो मेंशन कर दीजिए। अब यह सब मेरे जीवन में है, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। क्रिएटर मुझे दिखाए और उस जीवन में जहाँ वो सब चीजें आपके पास हैं, उस जीवन को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आपको जीना है, जैसे कि ये घटना घट चुकी है और आप उसे जी रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, उसी तल पर आप उस जीवन को जिएंगे, महसूस करेंगे। जो चीजें आपने लिस्ट में लिखी उन्हें महसूस करें कि वो आपके पास है और देखें आप उनके साथ उन चीजों या अनुभवों के साथ जीवन को किस तरह जी रहे हैं। यहाँ पर आप ईश्वर से कह सकते हैं कि आपकी 3 सबसे हाईएस्ट उपलब्धि आपको बताएं। इस बार माइंड को और पुश करें और आगे चले जाएं। इस बार जीवन की 3 उपलब्धियां फिर से पूछेंगे। भविष्य में मेरे जीवन की सबसे उच्चतम उपलब्धि क्या है? पहली उपलब्धि बताएं और ईश्वर से पूछते रहें, विचार के रूप में या दृश्य के रूप में आप तक जरूर बताया जाएगा। ईश्वर से कहें, मैं तैयार हूँ जानने के लिए, मुझे बताएं मेरी पहली उपलब्धि, मेरी दूसरी उपलब्धि और मेरी तीसरी उपलब्धि। एक एक करके पूछें और मेंटल नोट बना लें उस चीज का। आप ये डिजर्व करते हैं, आप इसके पात्र हैं और इसका होना सुरक्षित है, आपके लिए कल्याणकारी है। अपने परिवार की सबसे उच्चतम स्थिति को देखें, अपने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की सबसे उच्च संभावना को महसूस करें। जो भी आपको महसूस हो उसको मेंटल नोट बनाते जाएं और ऐसे जिए जैसे ये घट रहा है, हो रहा है। अब इन ऊर्जाओं को लें, ईश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद ईश्वर इस जीवन के लिए। और उस ऊर्जा को लेकर अपने क्राउन में, अपने सिर के मध्य बिंदु से प्रवेश करें। अपने मस्तिष्क में लाइट स्विच ऑन करें, ऐसा महसूस करें आप लाइट को स्विच ऑन करते हैं और ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर ये नई ऊर्जाएं बह रही हैं। शरीर के हर भाग में खून के साथ, ऑक्सीजन के साथ ये ऊर्जाएं भी बह रही हैं। आपके मस्तिष्क तंत्र में, आपके श्वास तंत्र में, पाचन तंत्र में, सभी ग्लैंड्स में, सभी कोशिकाओं में, सेल्स में से होते हुए आपके पैरों में पहुंचती है। पूरे शरीर को इन नई ऊर्जाओं से भरा हुआ महसूस करें। पैरों में पहुंचते हैं, पैरों से फिर से धरती में प्रवेश करें और ग्राउंड करना है अपने आप को, यानी कि 10 फीट नीचे चले जाएं।
धरती माँ ईश्वर का ही एक भाग है, उनका धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, और वहां से पॉजिटिव ऊर्जाएं फिर से ग्रहण करके वापस पैरों में आना है और पूरे शरीर में नई ऊर्जाओं को बांटते हुए सिर के केंद्र बिंदु तक आ जाए। पूरे शरीर को भर दें, कोई वॉइड ना हो, कहीं कोई खाली जगह ना हो, पूरी तरह से भर दें। ये ऊर्जाएं आपकी है, आपने निर्मित की है और ये बिल्कुल सुरक्षित है आपके लिए। सिर के मध्य बिंदु से अब जब आप निकलें तो अपने पूरे ऑरा में इन नई ऊर्जाओं को भर दें, अपने चारों ओर भर दें और ये विचार करें कि मेरा ऑरा प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है, बंद है और बेशर्त प्रेम से भरा है। जो भी ऊर्जा इस ऑरा को छुएगी वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी। जिन भी दृश्य और अदृश्य शक्तियों की वजह से मैंने इस जीवन को निर्माण किया है, उन सभी का धन्यवाद। और धीरे धीरे आंखें खोल लें। एकदम से बातचीत नहीं करनी है। जब आप आंखें खोलते हैं तो हर बार एक नई ऊर्जा को आंखों में लेकर आते हैं। तो जब आप चारों ओर देखें तो जो आप निर्माण करके आए हैं उसी को कॉपी पेस्ट करें अपनी इस रियलिटी के ऊपर। जो आप देख कर आए हैं उसको ऐसा महसूस करें चारों ओर वही हो रहा है अभी भी, आंखें खोल कर भी। और थोड़ा सा पानी पी लें। थोड़ा सा पानी पिएंगे तो जो अभी आपने रचा वो रजिस्टर हो जाता है आपके मन में और शरीर में। तो अभी आप थीटा स्टेट में है। तो एक और चीज बता देती हूँ आपको, शिफ्टिंग ऑफ द आईज। जैसे हम चांद को थोड़ी आंखें बंद और आंखें खुली करके देखते थे ना बचपन में, तो उसके चारों ओर हमें ऑरा दिखता था, या थोड़ी सी आंखें खुली और थोड़ी सी बंद, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ रियलिटी। आपके चारों ओर जो भी है, जब उसको ऐसे थोड़ा सा आंखें खुली और आंखें बंद करके देखें कि जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आप अभी जहाँ पर आप हैं वहां नहीं है, आप थाईलैंड में हैं, तो आप सोचिए कि आप थाईलैंड में बैठे हैं, आप किसी बीच पर बैठे हैं। जो भी आप चाहते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो जो भी आप चाहते हैं उसको आप थोड़ी आंखें खुली आंखें बंद करके जब आप करते हैं, देखते हैं अपने आसपास कि बस वो उसके ऊपर वो दृश्य बैठ गया है मेरे चारों ओर, तो उसके होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने थीटा, और कई लोग रोज जो कर रहे हैं उनका ये थीटा और मजबूत होता जा रहा है, उनकी थीटा स्टेट और मजबूत होती जा रही है। जो भी आपने महसूस किया वो जरूर शेयर करें जो भी पैनल में है, ताकि नए लोगों को ये यकीन हो कि जो करके आए हैं उसका कोई अर्थ है और वो होगा। हाँ जी, कौन बता रहा है पैनल में? रोहित। हाँ जी जी रोहित। राम राम, नमस्कार सर। सर सबसे पहले मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं ग्लेज फैमिली का मैं हिस्सा हूं, मैं सदस्य हूं इस परिवार का। मैंने जो क्रिएटर तल पे, ईश्वर तल पे जो मैंने देखा मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन 1 मिनट मैं शेयर करना चाहता हूं एक दिल की बात। आज से कुछ मतलब मैं और मेरी मम्मी, मेरा असिस्टेंट इस जानलेवा जो बीमारी अभी चल रही है कोरोना, उससे ग्रसित हो गए थे। और मैंने जो देखा, मतलब मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं ग्लेज में हूं। जब मैं बीमार हुआ, जब मेरी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने बताया कि आप पॉजिटिव हैं, और जो मेरा सीटी वैल्यू आया वो बहुत डाउन था, और उन्होंने बताया कि आपने कई लोगों को संक्रमित आप कर चुके होंगे। मैं बहुत घबरा चुका था कि अब मैं अपनी 2 साल की बेटी है, मेरे से शायद उसे चला गया होगा, वाइफ को हो गया होगा, मैं अब क्या करूं, मैं बहुत घबरा गया था। मैंने तुरंत उस सर को कॉल किया, क्योंकि जब भी हम ऐसे समय में होते हैं जब हमें कुछ ना दिख रहा हो तो अपलाइन दिखता है। मैंने सर को कॉल किया। सर ने सबसे पहले मुझे हिम्मत दिया कि रोहित पहले तू डर मत, तुम डरो मत, उसके बाद पहले रिलैक्स करो। सर ने मुझे बहुत हौसला दिया कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने बारी बारी से सबका चेकअप करवाया, तो वाइफ और बच्चे ठीक निकले, मैं बहुत खुश था।
मम्मी, मेरा असिस्टेंट पॉजिटिव थे। जो हॉस्पिटल में नॉन कोविड हॉस्पिटल था, उन्होंने बताया कि आप यहाँ से अब जा सकते हैं, यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं या फिर आप कोविड हॉस्पिटल जाइए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा डर आ गया कि मैं भी अब मरने वाला हूं लगता है, क्योंकि रोज अखबार न्यूज में वही चल रहा था। मेरी फैमिली में कई जगहों पे मैंने सुना था कि वो बहुत अच्छे स्वस्थ थे, कैसे चले गए इस दुनिया से। मैं ये सब बहुत दिमाग में चलना स्टार्ट हो गया। उस सर ने मुझे बहुत हिम्मत दिया और सबसे पहले सर ने मुझे कुछ दवा मेडिसिन बताया कि तुम्हें जब तक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तुम ये चीजें स्टार्ट करो। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे कंपनी में हूं जहां पे मेरे अपलाइन कुछ सरबजीत सर ने मुझे पूरा पीपीटी शेयर किया, डू एंड डोंट्स, तुम्हें रोहित क्या करना है अभी और क्या नहीं करना है। मैंने उसको फॉलो किया। मैं धन्यवाद देता हूं उदय सिंघानिया सर, जो रोज मुझे कॉल करके मुझे हिम्मत देते थे। वो मुझसे रोज पूछते थे रोहित कैसा है तबीयत, तो मैं कहता था कि सर मैं ठीक हो रहा हूं। तो सर कहते थे तुम ठीक नहीं हो रहे हो, तुम ठीक हो चुके हो, ठीक हो तुम, अपने आप को ये सोचो कि मैं ठीक हो चुका हूं। मैं बहुत घबराहट में जी रहा था, लेकिन आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। मेरी मम्मी पूरी तरह से स्वस्थ है, मेरा असिस्टेंट पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं एक ऐसे परिवार में काम कर रहा हूं जहां पे हम सिर्फ धन और पैसों की बात नहीं करते, हम खुशियों की बात करते हैं। ये जो सेशन अभी हम पिछले 9 दिनों से हमारे लाइफ में जो प्रभाव डाला है, मैम सर, चेतन सर, सरबजीत सर, कुश सर, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मुझे बहुत वीकनेस, बहुत कमजोरी, एक थका हुआ इंसान की तरह मुझे फील हो रहा था। और मैं कभी कभी अपने आप से सोचता था रोहित मैं ये नहीं हूं, मैं क्यों इतना टूट चुका हूं अंदर से, चाहे वो मेंटली, फिजिकली। मैं हमेशा कोई शरीर में एनर्जी नहीं, हमेशा ऐसा महसूस होता था कि मैं एक हारा हुआ इंसान हो चुका हूं, कोई ताकत शरीर में नहीं थी। लेकिन इस 9 दिनों ने मेरे लाइफ को बदल दिया। मैं अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता हूं। मैं सुबह उठने के बाद, जहां मैं रोज अखबार में नेगेटिव न्यूज पढ़ा करता था कि आज इतनी पेशेंट निकले, इतने मर गए, आज सुबह उठता हूं तो मैं इस टेस्ट देता हूं। ये जो हमारा सेशन चल रहा है, सुबह उठते के साथ सबसे पहले टेस्ट देता हूं। आज भी दिया, रोज देता हूं, और सबसे पहले सुबह ग्रुप में, हर ग्रुप में शेयर करता हूं अपने मार्क्स कि सेशन का जो मैं टेस्ट दिया, मुझे सबसे पहले बहुत अच्छा फील होता है। उठते के साथ सबसे पहला हाथ में एक चाय होता है और लिंक खोलता हूं मैं टेस्ट देने के लिए। एक ऊर्जा, एक नई ऊर्जा मेरे अंदर में महसूस कर रहा हूं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कितना खुश हूं इस परिवार का सदस्य बनकर, जहां पे इतना सपोर्ट है, जहां पे इतना प्यार है एक दूसरे के लिए, कि हम सुख और दुख में, हर चीज में हम एक दूसरे के साथ देते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी सर को। और मैंने अभी, थैंक यू सर, मैंने अभी क्रिएटर तल पे, ईश्वर तल पे जो मैंने देखा, मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला मैंने देखा बहुत बड़ा एक फंक्शन, और उस फंक्शन में मैं तो हूं, लेकिन साथ ही साथ मुझे बहुत खुशी इसलिए महसूस हो रही थी कि उस स्टेज पे बहुत सारे नए चेहरे थे जो बहुत बड़ी बड़ी इंसेंटिव स्टेज पे ले रहे थे। मैं 13वीं वर्षगांठ हो, 14वीं वर्षगांठ, 15वीं वर्षगांठ, कंपनी की 16वीं वर्षगांठ में अलग अलग एनुअल फंक्शन में मैंने अपनी लॉन्ग शेयरिंग की है। मैंने अपनी कामयाबी का जो सफर था मैंने लोगों के बीच बताया है, लखनऊ, पटना, रांची, कलकत्ता, नागपुर, पुणे। लेकिन मैंने देखा कि मैं बैठा हूं सामने, लेकिन कुछ नए अचीवर्स बात कर रहे हैं, और मैं बहुत खुश था ये देखकर कि वो क्या बात कर रहे हैं, उनकी एनर्जी, उनकी जोश। और बहुत बड़ी स्टेडियम है और वहां पे लोग झूम रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं उनकी शेयरिंग सुनकर। और मैं बहुत खुश हूं कि हमारे बिजनेस में ऐसे ऐसे शेयर हैं, और उनकी एनर्जी देखकर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि ये हमारे नए, क्योंकि मैं उन्हें पहचान नहीं पा रहा हूं। जितने भी अचीवर्स बड़े बड़े हैं हमारे बिजनेस में, जिन्होंने करोड़ों की इनकम की, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उन्हें मैं चेहरे से, नाम से जानता हूं हमारे बिजनेस में वो कौन है। लेकिन मैं उस शख्स को पहचान नहीं पा रहा था कि ये कौन है। लेकिन मैं देख पा रहा था कि बहुत सारे नए चेहरे थे जो स्टेज पे झूम रहे थे, अपनी बड़ी बड़ी इंसेंटिव बता रहे थे। तो पहला मैंने ये देखा। मैंने दूसरा देखा
जो कि हमें, जब से मैं इस गैलवे बिजनेस में जुड़ा हूं, मुझे हमेशा से अपलाइन ने बताया कि रोहित, ये बिजनेस हम बच्चों को देने वाले हैं, हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसे हम, आने वाली पीढ़ी को बिजनेस देंगे। मैंने देखा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, स्टेज पे मेरे बच्चे अपने बारे में बता रहे हैं, जहां पे वो अपने पापा रोहित शर्मा का नाम ले रहे हैं कि मैं इस बिजनेस को, मुझे अपने पिता रोहित के द्वारा मिला है, और वो नाम ले रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। और स्टेज पे मुझे फिर से बुलाया गया है, जहां पे मैं गया और बहुत सारे मुझे बूढ़े बूढ़े लोग दिखे मेरे अपलाइन, और मैं बहुत खुश देखकर कि हमने सच में हमने वो कर लिया। हम जो हमेशा सपना देखा करते थे, हमने वो कर लिया। हम स्टेज पे हैं, हम बूढ़े हैं, लेकिन हमारे बच्चे स्टेज पे हैं, और उनको सुनने और देखने वाले हजारों लाखों लोग हैं, और उनके, मेरे बच्चों के साथ साथ हमारा भी बहुत सारे लोग सम्मान दे रहे हैं मुझे। तीसरा मैंने देखा सर कि हमारा देश बहुत खुशहाल हो चुका है, क्योंकि मैं अपनी कंपनी के ट्रेवल फंड की वजह से मैं अलग अलग देशों में मैंने यात्राएं की हैं, और मैंने देखा है कि वहां के लोग कैसे रहते हैं, कितने साफ सुथरे तरीके से रहते हैं, कितनी वहां के जो लोग हैं, कितने, मैं ये कह सकता हूं, वो जागृत हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, रहन सहन को लेकर, हरियाली को लेकर, अपने आसपास इको फ्रेंडली माहौल को लेकर। तो मैं देख रहा हूं कि हमारा देश बहुत सुंदर हो चुका है। कोई कोरोना, कोई बीमारी नहीं है हमारे देश में, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता है हमारे देश में। सब एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। जहां भी मैं जा रहा हूं, मुझे चारों तरफ हरियाली दिख रही है अपने देश में, और प्यार दिख रहा है एक दूसरे के बीच में, सभी लोग प्यार से रह रहे हैं। ये मुझे 3 चीज बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। थैंक यू वेरी मच सर। बस एक सवाल पूछना कि क्या जब तुमने बुढ़ापा देखा, उसमें हमें भी देखा ना? यस सर, हम सारे अपलाइन सर स्टेज पे थे सर, सारे अपलाइन स्टेज पे थे, और हमारे बच्चे भी स्टेज पे थे। आपने इनडायरेक्टली अपने सारे परिवार को दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया। थैंक यू वेरी मच सर। मैं तो अपने को जवानी देखता हूँ हमेशा। हाँ, आपका तो नेक्स्ट बोलना चाहे राम भाई। जी नमस्ते, सभी को प्रणाम, रोमश्री मैम को प्रणाम, चेतन सर को, सरजीत सर को, संजीव सर को प्रणाम, और मुझे मौका मिला आज पेरलेस में ज्वाइन करने का, थैंक यू। और मैं मेरे अनुभव की बात करूं तो 2012 में मैम की फर्स्ट एसीपी सेशन मैंने दिल्ली में अटेंड किया था, और मैम ने सारा कुछ इंग्लिश में ही समझा रहे थे मैम, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मेरे को लगा था कि मैम क्या समझा रहे हैं, ये मेरे जरूरत की बात नहीं है, मुझे सेल करना चाहिए। और जैसे जैसे मैम ने हिंदी में समझाने लगे, तब से मेरे को समझ में आने लगा कि मैम जो बता रहे हैं वो मन को एकाग्र करना, मन को अपने बस में करना, मन को अपने कंट्रोल में करना। जो मन को जीत सकता है वो दुनिया को जीत सकता है। ये मैंने मैम से सीखा, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और मैं एक स्वास्थ्य से रिलेटेड एक चीज है जो मैंने अपना आपको ठीक किया। 2015 में मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मैं उदयपुर में था, और मैंने अपने घुटनों के दर्द को थीटा हील को करके मैंने अपने घुटनों को दर्द को बिल्कुल ठीक कर दिया था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक्सरा करवाया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पास की हॉस्पिटल में जहां हमारा ऑफिस था वहां पे, उससे फर्क नहीं पड़ा। और जैसे ही मैंने सुबह और शाम थीटा मेडिटेशन किया और बिल्कुल रिलीफ मिल गया, और मैं सीढ़ियों से आराम से ऑफिस में चढ़ने लग गया। तो मैम आपने इतना अच्छा अद्भुत ट्रेनिंग दे रहे हैं आप और ग्लेज के डायरेक्टर सर, जो इतना अच्छा, जो बाहर की दुनिया से और हमारी इस ग्लेज की दुनिया में अब रात दिन का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, कि इतना खूबसूरत ट्रेनिंग जो यहाँ पे लोग पैसे से लेके बात करते हैं, समस्याओं से लेके बात करते हैं, और ये एसीपी सेशन और इस टाइम में कोरोना काल में हम लोगों के लिए बहुत हिम्मत का एक पैगाम दिया आपने, और हमें
हमारी डाउनलाइन को और पूरे ग्लेस परिवार को, पूरी ग्लेस टीम को, और स्पेशली मुझे, मतलब मैं अंदर से टूटा हुआ था कि अब कैसे करेंगे, कैसे टीम को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे लोगों को मदद करेंगे। मैं डाउनलाइन को फोन नहीं कर पा रहा था कि मैं कैसे डाउनलाइन को मोटिवेट करूं, पर अब मुझे दोबारा से हिम्मत मिल गया, दोबारा से ताकत मिल गया कि मैं अपनी टीम को प्रॉपर मैं गाइड कर सकता हूं, प्रॉपर हिम्मत दे सकता हूं, प्रॉपर दूरदृष्टि दे सकता हूं। थैंक यू चेतन सर, थैंक यू सरजीत सर, थैंक यू कुश सर, संजीव सर, रोमश्री मैम। और मैंने थैंक यू चेनाराम। थैंक यू सर। मैंने थीटा हील के अंदर मेरे जीवन की जो 3 उपलब्धि मैंने देखा, वो मैंने स्पष्टली देखा था। गेलवे के मैन्युफैक्चर प्लांट लग रहे हैं और उसपे कुछ ऐसे लोगो नहीं दिख रहे थे, पर मुझे लग रहा था कि गेलवे की मैन्युफैक्चर यूनिट लग रही है अलग अलग बड़े बड़े शहरों में, और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लाइन लगी ट्रकों की, प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। पहली उपलब्धि मैंने देखी, बिल्कुल क्लियरली देखी मैंने, जो बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं और ट्रकों में लोड हो रहे हैं और जा रहे हैं अलग अलग ऑफिस में, अलग अलग गेलवे ऑफिस में, गेलवे शॉप पे। ये मेरी पहली उपलब्धि मैंने देखा। और दूसरा मैंने देखा, थाईलैंड के अंदर हम अपनी टीम को लेके क्रूज में मस्ती कर रहे हैं, फ्लाइट में बैठ रहे हैं, गो जय गेलवे का नारा लगा रहे हैं, और ऐसे फ्लाइट में बैठ रहे हैं, शूटिंग हो रहा है, मस्ती कर रहे हैं। पिछली बार जब थाईलैंड में गए थे तो हमारे साथ में पंकज सर ने बड़ा झूमता हुआ गाना गाया था, और एक सुबोध ने भी सॉन्ग के साथ मस्ती किया था। वैसे ही अभी नया एक टूर थाईलैंड का कर रहे हैं, और सब उनके साथ, सब डाउनलाइन जो भी डाउनलाइन क्वालिफाई कर रहे हैं सब लोग वहां पे मस्ती कर रहे हैं। बड़ा अच्छा फील हुआ सर। और तीसरी मुझे जो दिखा, मेरे परिवार में हम सभी 6 भाई हैं और जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते हैं। बड़े 5 भाई हैं, एक चाचा का है और भाभी, और सभी परिवार के लोग इतने खुश हैं, इतने मिलजुल के रह रहे हैं, इतने प्यार से रह रहे हैं कि शब्दों में मैं बता नहीं सकता। थैंक यू चेतन सर, थैंक यू संजीव सर, थैंक यू रोमश्री मैम, थैंक यू। थैंक यू चेनाराम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जब भी यहाँ कुछ बात करनी होती है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप ही बताना आज मुझे क्या बात करनी है। और अक्सर ये होता है कि जो पैनल में कुछ लोग होते हैं वो कोई ना कोई अपना ऐसा अनुभव शेयर करते हैं, तो मुझे एक प्रेरणा हो जाती है कि मुझे आज क्या बात करना है। तो तुमने आज मन की एकाग्रता शब्द का इस्तेमाल किया, तो मेरे लिए वही प्रेरणा है। तो इस आप लोगों की शेयरिंग के बाद उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर। मानकुवर। सर मानकुवर, एक बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। कुछ महीने पहले हम लोग रायपुर में थे, छत्तीसगढ़ में। मैं पहले रोहित के घर था, उसके बाद हम एक कार्यक्रम में गए। तो उस कार्यक्रम में मानकुवर ने जो नारा जिस तरह से बोला और जो दिया, हर हर गेलवे, घर घर है गेलवे। अच्छा, ये नारा मानकुवर का दिया हुआ। सर थोड़ा सा आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। मानकुवर जिस पूरी उस एरिया में सभी मेरी बहनों को लीड करती है, उसमें एक बहन है चंचल विश्नोई। चंचल विश्नोई बहन ने ये नारा दिया था। हाँ, मानकुवर उस हालांकि मानकुवर क्यों डाउन लाइन में नहीं है, लेकिन डाउन लाइन की तरह मानकुवर उनका ख्याल रखती है। ओके, थैंक यू। तो हम चंचल विश्नोई जी और मानकुवर दोनों को इसके लिए बधाई दें। जी मानकुवर जी, आप बताएं। नमस्कार सर, मैम। नमस्कार सर, मैं आज का अपना अनुभव शेयर करने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ है। जब से यह ट्रेनिंग चल रही है लाइफ चेंजिंग की, तब से मैं फर्स्ट डे से ही ट्रेनिंग अटेंड कर रही हूँ। लेकिन 4th डे में, जब 4थे दिन में मैं जब थीटा कर रही थी, तो हमारी आदरणीय रोमश्री मैम जब बोले कि आप 3 चीजें स्पष्ट देखिए,
तो उसमें से मैंने एक चीज देखी थी कि जिस तरीके से हर दिन हमारे इस ट्रेनिंग में हमारे अपलाइन सर मैम लोग पैनल में आते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो मैंने 4th डे में जब थीटा की, उसके बाद जब मैंने देखा कि मैं भी पैनल का हिस्सा हूँ और मुझे अपना अनुभव डायरेक्टर सर के साथ, सर के साथ, मैम लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है, ये मैंने 4th डे में देखी थी और आज ये घटना मेरे साथ हो रहा है तो मुझे मतलब बहुत खुशी हो रही है और यकीन नहीं हो रहा था। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और आज की मैं अपनी अनुभव की मैं बात करूं तो जब मैं थीटा की जो मैम बोले 3 चीजें स्पष्ट रूप से देखिए करके, तो उसमें सबसे पहले मैंने देखा सर कि मैं अपने गांव में बहुत ही खूबसूरत घर बनाई हूँ खुद की इनकम का, और उस घर में मैंने देखा मेरी पूरी फैमिली है और सब लोग बहुत खुश है और हंस खेल रहे हैं। मुझे वो अपना घर और अपनी फैमिली पूरे स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, पहली चीज है। दूसरी चीजें मैंने देखा सर कि मेरी नेटवर्क बहुत बड़ी हो गई है और मैं अपने लीडर लोगों के साथ कहीं बाहर में हूँ और प्लानिंग करने के बाद मैं बाहर अपने डाउनलाइन लोगों के साथ, अपनी पूरी नेटवर्क के साथ बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और तीसरी चीजें देखा सर कि बहुत बड़ा स्टेज है और उस स्टेज में हमारे बहुत सारे विलेज के गैल्वियन परिवार पूरे लोग हैं, लेकिन उसमें मैं स्टेज पे हूँ, मेरे हाथ में माइक है, मैं माइक पकड़ी हूँ, एक हाथ में माइक है, दूसरे हाथ में चेक है और मुझे बात करने का मौका मिला। ये 3 चीजें मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। बाकी थैंक यू सर। Thank you very much, Ma'am Kaur. Thanks a lot. चेतन सर, over to you. आप कुछ पर। आज सुबह जब ये सेशन शुरू हुआ तो रोमश्री ने बहुत अच्छी बात करी अफर्मेशन के बाद। ये सारा कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो, जैसा कि रोहित ने भी शुरुआत में बोला और चैनाराम ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया कि ग्लेज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पैसा देने की बात नहीं करती, जो आपको खाली पैसा कमाने की प्रेरणा नहीं देती है। पैसा सबको चाहिए, जीवन में सफलता सबको चाहिए, सपने सबको पूरे करने हैं, पर सवाल ये है कि क्या खाली पैसा आने से खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस? द अल्टीमेट गोल शुड नॉट बी मनी, अल्टीमेट गोल शुड बी हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस जो है वो पीस की संतान है, शांति की। तो आज चैनाराम ने मन की एकाग्रता की बात करी, तो हैप्पीनेस और पीस दोनों मन से जुड़े हुए। एक बार कुछ ने बोला था कि कई बार मेरा ध्यान इधर उधर उड़ जाता है, और मैं जानता हूं यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, जब रोमश्री जी आपको गाइडेड मेडिटेशन में लेके जाती तो मन आपका भटकता रहता हो, कभी कोई ख्याल आ गया, कभी कोई ख्याल आ गया, कभी कोई ख्याल आ गया। जैसे कोई माताएं होंगी तो उनको अपने बच्चे का ख्याल आ जाएगा, अरे अरे उसका स्कूल की क्लास शुरू हो गई, या कुछ मन में चिंताएं होंगी। तो जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपका जो मन भागता है इधर उधर, ये क्यों भागता है और मन को एकाग्र करना जरूरी है? तो मैं उस प्रश्न का आज आपके साथ समाधान करने के लिए प्रयास करता हूं। मन को मैं 3 हिस्सों में तोड़ सकता हूं। एक होता है अज्ञानी मन, यानी कि इग्नोरेंट माइंड। एक होता है बिखरा हुआ मन, स्कैटर्ड माइंड। और तीसरा होता है इम्प्योर माइंड, यानी अशुद्ध मन। अज्ञानी माइंड यानी इग्नोरेंट माइंड का मतलब होता है जब हमें पता ही नहीं होता कि
हमारे साथ क्या हो रहा है। हम चीजों को नियंत्रित करने का एक विफल प्रयास लगातार करते रहते। इस काल में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। मैंने देखा दिल्ली में जो अपने आप को बड़े करोड़पति, अरबपति, कनेक्टेड, संसाधनों से युक्त, जिनकी जान पहचान मिनिस्टर तक थी, यहां तक कि कुछ खुद मिनिस्टर, उनको हॉस्पिटल में एक बेड के लिए तरसते देखा, एक दवाई के लिए तरसते देखा, ऑक्सीजन के लिए तरसते देखा। जिनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, उनके कंट्रोल से बाहर जाते हालातों को देखा। ऐसे अनगिनत उदाहरण है जहां लोगों को लगता है कि पैसा अल्टीमेट पावर है, तो उनके हॉस्पिटल में बीमार होते या ला इलाज बीमारियां होते देखा। तो अज्ञानी मन को लगता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में। अज्ञान का मतलब होता है इग्नोरेंट माइंड। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी उंगली जो है वो बिजली के प्लग में डालने की कोशिश करता है। क्यों कोशिश करता है? क्योंकि अज्ञानी मन है, इग्नोरेंट माइंड। लेकिन आप चूंकि ज्ञानवान है, आप उसको रोकते हैं। जब आप उसे रोकते हैं, उसे अच्छा नहीं लगता, वो रोएगा कि मुझे तो उंगली डालनी है। हमारी स्थिति भी लगभग वैसी है। हमारा, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपकी हैप्पीनेस आपके मन की स्थिति पर निर्भर करती है कि आपका मन कितना शांत है। तो अज्ञानी मन कभी शांत नहीं हो सकता। अज्ञानी मन आपको कभी खुशी लेने नहीं देगा। एक ज्ञानवान मन है और एक अज्ञानी मन है। मन को आप माइंड भी कह सकते हैं। दोनों में क्या फर्क होता है? सेम घटनाओं पे दोनों का रिएक्शन अलग अलग होता है। अज्ञानी मन हर एक को नियंत्रित करना चाहेगा। जैसे मेरी पत्नी को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे बच्चों को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे दोस्तों को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे साथियों को मेरे हिसाब से चलना चाहिए। और जब वो उनके हिसाब से नहीं चलते हैं तो वो चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं और दुखी होते हैं। ऐसे बड़े सारे उदाहरण मैंने तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखा। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग व्यू रखते हैं और एक आदमी पूरा जोर लगा रहा होता है उसके अंदर कि दूसरों को समझाए कि भाई ये नहीं और वो नहीं और ऐसा नहीं और वैसा नहीं। और जब लोग वैसा नहीं करते हैं तो वो दुखी होता है। एक दोस्त अपने दोस्त को पूरा समझाने का प्रयास करता है कि तुझे ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो मन दुखी होता है। अज्ञानी मन सब चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। आपको किसी को नियंत्रित करने की बजाय उस अज्ञानता से उसे दूर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और वही प्रयास इन 40 दिनों के कार्यक्रम में हो रहा है कि हम अज्ञानी मन को ज्ञानवान बनाएं, जिससे आपके आसपास होने वाली घटनाओं से आपको तकलीफ कम। खुशी के लिए घटनाएं बदलने की आवश्यकता नहीं है। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में होने वाली घटनाएं बदल जाएं। घटनाओं पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। घटनाएं आपके प्रारब्ध से जुड़ी हैं, यानी आपके कर्म फल से जुड़ी हुई, और इस जन्म के कर्म नहीं। कई बार लोग कहते हैं मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूर्व जन्मों से सब कथा चल रही। आपने इस जीवन में सब कुछ अच्छा किया होगा, लेकिन फिर भी कुछ बुरा घटित हो सकता है। तो घटनाएं आपके वश में नहीं है। फिर आपके वश में क्या है? आपके वश में है आपका मन। क्योंकि उन घटनाओं पे कैसे रिएक्ट करेंगे वही तय करेगा आप कितना खुश रहेंगे और कितना दुखी रहेंगे। हाईएस्ट स्टेज होती है समता, समत्व। ना कोई बहुत कुछ अच्छा हुआ तो उस पर खुश होना चाहिए, ना कुछ बहुत बुरा हुआ तो उस पर दुखी होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान है तो आप समझ पाएंगे इस पे आपका नियंत्रण नहीं है, सिर्फ आप इसे देख ही सकते हैं।
आपको धैर्यवान बनना होगा। मैंने आपको 3 मन बताए, अज्ञानी मन, स्कैटर्ड माइंड, बिखरा हुआ मन, और तीसरा इम्प्योर माइंड। तो अज्ञानी मन जो है ज्ञानवान कब होगा? जब आप सच्चे शुद्ध और शुद्ध ज्ञान को लेंगे। अब ये सच्चा और शुद्ध ज्ञान क्या है? मैं आपको सच्चा शुद्ध ज्ञान नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद उतना शुद्ध नहीं हूं। तो शुद्ध ज्ञान तो वहीं से मिल सकता है जो कोई खुद शुद्ध रहा हो। तो इसलिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको जो मैं ज्ञान दे रहा हूं आप वो ले लो। ज्ञान तो आपके पूर्वज, बड़े बड़े महान ऋषि, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ आए। शुद्ध ज्ञान तो आपको उन्हीं से मिल सकता है जिन्होंने ऐसा जीवन जिया। तो आप उनके द्वारा लिखे हुए किताबों को पढ़िए। आपको एक बड़ी हैरानगी की बात बताता हूं। मेरा जो जन्म है वो हिंदू परिवार में, सनातन धर्म में हुआ है। लेकिन जब भी रोमश्री मुझको ये कमांड देती हैं कि आप सुनहरे रोशनी के तल पे जाइए जहां असेंडेंट मास्टर्स हैं सारे, आपको जान के हैरानगी होगी कि मुझे सबसे पहले जो मास्टर वहां दिखाई देते हैं, जिनको मैं वंदना करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ, वो गुरु नानक देव है। मुझे सबसे पहले उनके दर्शन होते और मैं उनके साथ प्रणाम करके आगे बढ़ता हूँ, जबकि मेरा इस जन्म में उनके साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि मेरी मान्यताएं, मेरे धर्म अलग है। लेकिन मुझे वही दिखे हर बार, बिना नागा, विदाउट फेल। तो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे एंसेस्टर हैं, वो किसी भी धर्म से हो, कैसे भी हो, उनका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं मालूम कि पहले आप क्या थे, इस जन्म में क्या, और अगले जन्म में क्या बनने वाला है, कहाँ आपका जन्म होने वाला। तो खैर, जो भी महापुरुष आपको लगे, जिस भी धर्म के हों, हर धर्म में बड़े बड़े महापुरुष हुए जो नॉर्मल इंसान नहीं थे। वो ईश्वर के भेजे हुए दूत थे, पैगंबर थे। आप उनको पढ़िए और अपनी अज्ञानता को दूर कीजिए, जिसको हम स्वाध्याय बोलते हैं। एक है अशुद्ध मन। अशुद्ध मन को आप कैसे समझाएंगे? अशुद्ध मन, अगर कोई पैनल से बोलना चाहे तो जरूर बोलिएगा अशुद्ध मन का क्या मतलब। वैसे हल्का सा अंदाजा दे देता हूं। अशुद्ध मन को इंग्लिश में बोलेंगे तो डर्टी माइंड बोलते हैं। मैं वो नहीं बोल रहा, आई एम नॉट सेइंग डर्टी माइंड। अशुद्ध का मतलब है कोई भी ऐसी स्थिति जो आपको दुखी कर दे। तो दुखी जो करती है वो चीजें क्या है? गुस्सा, निराशा। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है उसका शुद्ध मन है। और जब मैं आपसे ये कह रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा शुद्ध मन है, मुझे भी गुस्सा आता है, मेरी भी ऐसी स्थिति है। निराशा, होपलेसनेस, जब कुछ आपके मुताबिक नहीं होता या जो आप उम्मीद कर रहे होते हैं जब नहीं होता तो उससे निराशा होती है। ईर्ष्या, दूसरों से कंपैरिजन करके ईर्ष्या करना, यह अशुद्ध मन है। आपको जो मिलना है उसमें आपके प्रारब्ध का रोल है। किसी और को आपसे जल्दी या ज्यादा मिला, उससे ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं। अगर ईर्ष्या है तो यह शुद्ध मन है। ग्रीड, लालच, लालच उसे कहते हैं जिस बात को करने के लिए आप अपना धर्म छोड़ दें, उसे लालच कहते हैं। जैसे आपका धर्म है अपना बिजनेस ईमानदारी से करना, लेकिन थोड़े से चेक के लिए आपने बेईमानी कर डाली, तो ये तुमने लालच के वशीभूत हो गई। तो लालच भी अशुद्ध मन है। बेईमानी, भ्रष्टाचार, करप्शन, ये अशुद्ध मन है। तो अशुद्ध मन और अज्ञानी मन हमेशा बिखरा हुआ होता है, स्कैटर्ड। उसको एकाग्र करना बड़ा मुश्किल काम।
कुछ ने पूछा था कि मन भागता है, तो पहले तो मैं बोल दूं कि मेरा मन भी अशुद्ध है और मैं भी अज्ञानी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इसमें खुद को दोषपूर्ण मत माने। हम सब लोग अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ यात्रा कर रहे हैं, अशुद्धता से शुद्धता की तरफ यात्रा कर रहे हैं। हमें अपनी फ्री में तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग उस क्रिएटर से रोज मिलते हैं, जाकर उसके साथ लीन हो जाते हैं। उससे आपके पास हाईएस्ट क्या, आप प्रार्थना करिए, उसे प्रार्थना करिए कि मुझे शुद्धता प्रदान करो, उसे प्रार्थना करिए कि मुझे ज्ञानता प्रदान करो। अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग है और हम चाहते हैं वो रोग ठीक हो जाए, तो उसकी पहली स्थिति है कि हमें मानना पड़ेगा कि हमें कोई रोग है, तभी आप उसके पास उसके निवारण के लिए जाएंगे। अगर आप डिनायल मोड में रहेंगे कि नहीं मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, तो उस रोग का इलाज नहीं हो सकता। हमें समझना पड़ेगा कि क्या गलत है और क्या सही है, और ये कौन बताएगा? आप नहीं बताएंगे। हमें तो लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही है, ये वो महापुरुष बताएंगे जिन्होंने ज्ञान दिया है। आपके जो महापुरुष आपको बोलते हैं, अगर उनमें से आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे बोलिए अपने मन में कि हे ईश्वर, मेरे में ये दोष रह गया, इसे भी निकाल, मदद कर। जैसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि हम सब जानते हैं कि शराब पीना, नशा करना ये अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ लोग पीते हैं। जो पीते हैं उन्होंने अपने आप को 100 तरीके समझा रखे हैं कि शराब पीना क्यों अच्छी चीज है। उन्होंने 100 कहानियां खुद को सुना रखी हैं। यहां तक कि मैं अपने एक मित्र से मिला, मैंने उनको बोला पीना अच्छी बात नहीं है, तो उन्होंने पता नहीं कौन सी एक किताब निकाल के, वो किसी इंग्लिश राइटर की थी, उसमें बोला कि देखो भगवान कृष्ण और जो विदुर जी हैं वो वाइन पीते। तो मैंने सिर्फ उन्हें कहा देखिए शराब पीना में मैं आपको कोई गिल्ट नहीं देना चाहता, पर अगर आप ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे तो आपके मन की शांति के लिए, आपके पीस के लिए, उन खुशियों के लिए जिन्हें आप शराब में ढूंढ रहे हैं, उसको शराब में को छोड़ के ही मिलेगा। और मन की एकाग्रता लाके और मेडिटेशन से ही सच्ची खुशी मिलेगी। जब तक मन शांत नहीं होगा आप खुश नहीं हो सकते। मैंने शराब पी के लोगों को झगड़ा करते तो देखा, सामान तोड़ते तो देखा, पर शराब पी के किसी को ध्यान मुद्रा में भगवान की भक्ति करते नहीं देखा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप पीते भी हैं तो ईमानदारी से अपने आप से और अपने ईश्वर से जरूर कहें कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं इसे छोड़ के आपके साथ लीन हो सकूं। मुझे वो साहस देना। ईमानदारी तो बरतिए अपने ईश्वर के साथ, क्योंकि जो उसने कहा है वो सही है। अगर आपके किसी महापुरुष ने कहा है कि शराब पी लो, तो मैं मना नहीं करूंगा, पियो। आप उस ज्ञान पे विश्वास करिए, मेरे पे नहीं। इसलिए मैं किसी की मान्यताओं को छेड़छाड़ नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो आप जिस महापुरुष को भी आप फॉलो करते हैं, जिस गुरु को भी आप मानते हैं, जिस पैगंबर को, जिस ईश्वर को, जिस भगवान को आप मानते हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया उसको सच्चा मान के उसके अंदर अपनी निष्ठा दिखाई। अब मैं आपको तीनों की परिभाषा बता चुका हूं। अब मैं आपको फल की बात बताता हूं कि एक इम्प्योर माइंड को प्योर करने का क्या तरीका है। हम सब लोग गृहस्थ आश्रम में जीते हैं। अशुद्ध मन को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अशुद्ध मन को शुद्ध करने के 2 तरीके। पहला है कर्म योग। कर्म योग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सब लोग कर्म करते हैं, हमें करना ही होता है। आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो कर्म योग क्या है ये मैं
पिछली बार भी बता चुका हूं और अब फिर से बताता हूं। कोई भी कर्म जो अपने धर्म के अधीन किया जाता है, कोई भी कर्म जो निष्काम भाव से किया जाता है, वो कर्म योग कहलाता है। योग का मतलब आप जानते हैं योग क्या होता है? कोई आप में से बताना चाहेगा योग का क्या मतलब? जहां भी वर्ड योग लग जाता है उसका क्या मतलब? कोई भी पैनल में से बताना चाहिए। हाँ, रोमश्री जी तो बता ही देंगे, आप बताइए। प्लस, ऐड, किसी चीज को ऐड करना। ऐड करना, बहुत अच्छा आंसर है रोमश्री जी। योग का मतलब होता है जुड़ना, और जब हम आध्यात्मिक बात कर रहे हैं तो जुड़ना किससे है? ईश्वर से। ईश्वर से। तो जितने भी योग हैं, जिस शब्द के पीछे भी योग लग जाता है, वो मार्ग है ईश्वर से जुड़ने का। तो कर्म योग, राज योग, ज्ञान योग, ऐसे बड़े सारे रास्ते हैं। ज्ञान योग का मतलब हुआ ज्ञान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना। कर्म योग का मतलब हुआ कर्म से ईश्वर के साथ जुड़ना। राजयोग हो गया जैसे आप योगा के थ्रू ईश्वर से जुड़ते हैं। तो कर्म योग से भी ईश्वर से जुड़ा जा सकता है, लेकिन कर्म करने का जो फार्मूला है जिससे आप ईश्वर से जुड़ेंगे, उसमें आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, कर्म आपके धर्म के अधीन होना चाहिए। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं। धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। धर्म का मतलब है कोई भी कार्य जो आपके महापुरुषों के द्वारा बताया गया है कि किस तरह से करना है। जब आप इस धरती पे आए हैं, जब भी आप कोई कर्म करते हैं, किसी रोल में करते हैं। रोल का मतलब या तो कोई कर्म आप बतौर पिता करते हैं, या तो आप कोई कर्म बतौर माता करते हैं, या तो कोई कर्म आप बतौर पुत्र करते हैं, या कोई कर्म आप बतौर व्यापारी करते हैं। आप ध्यान से देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं, आप किसी ना किसी भूमिका में होते हैं। युद्ध कर रहे हैं तो आप बतौर सैनिक करते हैं। तो जो कर्म आप कर रहे हैं, उस भूमिका में जो धर्म बताया गया है, उस धर्म के अधीन होकर वो काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी काम को धर्म के अधीन करते हैं, तो आप ये कहते हैं कि मैं अपना नहीं, ईश्वर का काम कर रहा हूं, उसकी ड्यूटी कर रहा हूं। क्योंकि धर्म तय करने वाला कौन है? ईश्वर। जैसे कि फिर से ये उदाहरण मैं बार बार प्रस्तुत करता हूं कि भगवान राम थे, वो एक पुत्र के रोल में जब थे, तो उनको समझ में आया कि मेरा धर्म पुत्र के नाते यह है कि मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना है। और उस समय उनके पास चॉइस थी कि वो कह सकते थे कि मुझे अपनी माता की बात नहीं माननी, 14 वर्ष वनवास जाने की, मैं तो राज करूंगा, क्योंकि उनका डिक्लेयर हो चुका था कि उनको राजगद्दी मिलनी थी। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र का धर्म निभाया, माता की और पिता की आज्ञा का पालन किया, बिना देर लगाए, बिना किसी लालच के। ध्यान से सुनना, अब मैं एक एक टर्म यूज कर रहा हूं। अगर उन्होंने राजगद्दी त्याग करी तो लालच का त्याग किया। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, उन्होंने कोई ईर्ष्या नहीं करी कि भरत को राजगद्दी मिल जाएगी, उन्होंने कोई बैर नहीं रखा। उतने ही सम्मान माता को दिया जब कैकेयी को दिया जब वो वनवास को गए। तो यानी कि वो बड़े शुद्ध मन के साथ, बड़े पीसफुली अपने पुत्र धर्म का पालन करते हुए वन को चले गए। इसे कर्म योग कहते हैं। और जब वो ये कर्म कर रहे थे, तो ये मान के चल रहे थे कि मैं ईश्वर का काम कर रहा हूं, क्योंकि ईश्वर ने जो पुत्र धर्म लिखा है उसके अंदर मेरी यही ड्यूटी बनती। आपको ये बात को थोड़ा और गहराई से समझाता हूं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहां आपको केआरए दिए जाते हैं। केआरए मतलब की रिस्पॉन्सिबल एरिया। जैसे गार्ड है, उसका केआरए है कि आपको किसी को अंदर आने नहीं देना है बिना उसका आईडी चेक किए। तो उसके मन में यह है कि यार ये मेरी ड्यूटी है जो मुझे मेरे बॉस ने दी है,
और मुझे एज इट इज ऐसे ही करना है। जो बॉस ने ड्यूटी डिफाइन किया उसको बोलते हैं धर्म। ड्यूटी मतलब लॉ, धर्म। मगर वो किसने डिसाइड किया? बॉस ने डिसाइड किया, गार्ड ने डिसाइड नहीं किया। तो गार्ड जब वो ड्यूटी करता है उसके मन में ये भाव रहता है कि मैं अपने कंपनी ने जो मुझे ड्यूटी दी है मैं उसको काम कर रहा हूं। ठीक इसी तरीके से हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, हमारे मन में भाव ये रहना चाहिए कि मैं तो बॉस का काम कर रहा हूं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि ये चेक कर लीजिए काम बॉस ने ऐसे ही बोला है करने को। ये नहीं कि आप बोलो मैं आज शराब पी रहा हूं पर मैं भगवान का काम कर रहा हूं। तो पहले आप ये चेक कर लीजिए भगवान ने ड्यूटी दी है आपको। तो कर्म योग ये होता है जब आप भगवान ने जो आपको काम दिया है, अगर आप उसमें आपको ये देखना होगा कि पुत्र धर्म क्या होता है, पिता धर्म क्या होता है, माता धर्म क्या होता है, व्यापारी धर्म क्या होता है। अब हम मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये कहां से पता लगाएं क्या सही है क्या गलत है? मैं सनातन धर्म का तो फिर भी आपको बता सकता हूं, बाकी सब धर्मों में मुझे पूरी उम्मीद है कि हर जगह धर्म एक्सप्लेन किए गए हैं, सब संप्रदायों में, सब रिलीजन में धर्म एक्सप्लेन किए गए। सनातन धर्म के अंदर 2 ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। सारे धर्म वेदों में समझाए गए हैं और सारे धर्म भागवत गीता में भी समझाए गए, लेकिन उसका उदाहरण जो प्रस्तुत हुआ है वो रामायण और महाभारत में हुआ है। एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक माता को कैसा होना चाहिए, वो सारे करैक्टर उस धर्म के अनुसार ही लिखे गए। तो अगर आप रामायण और महाभारत को देखेंगे तो सनातन धर्म में धर्म क्या होता है वो सब समझाया गया है एग्जाम्पल के साथ। और वो त्याग की सारी कहानियां, सारे स्क्रिप्चर आपके पूर्वजों में लिखे हुए हैं। और मुझे मालूम है कि लगभग हर धर्म में, गुरु ग्रंथ साहब में भी बताया गया क्या सही है क्या गलत है। हर धर्म में, बाइबल में भी, कुरान में भी बताया गया है कि क्या सही है और क्या गलत। तो जब आपके मन में भाव होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं मैं उसका कर रहा हूं और जैसा मुझे कहा गया मैं वैसा कर रहा हूं। और तीसरी चीज कर्म योग में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि मैं जो कर रहा हूं मुझे इसके फल की कोई इच्छा नहीं। मेरा बॉस तय करेगा कि मुझे क्या देना, पर मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से करूंगा। मैं 3 वर्ड फिर से बोलता हूं, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसे कर्म योग कहते हैं। पहला कि जो भी जिस भूमिका में भी मैं हूं, चाहे पुत्र की, चाहे पिता की, चाहे व्यापार की, चाहे जॉब की, जिस भी भूमिका में मैं हूं मैं उसका कर्म करूंगा पूरी मेहनत से। और जैसा मेरे बॉस ने कहा, हमारा बॉस कौन? ईश्वर, उसके अनुसार पूरी ईमानदारी से करूंगा चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। और तीसरा, मैं उस कर्म के फल की इच्छा नहीं करूंगा क्योंकि बॉस ही तय करेगा मेरे लिए क्या करना। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ये कर्म योग होता है। जब मैं फल की इच्छा नहीं कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं निष्काम भाव से करने वाला काम। निष्काम भाव मतलब जिसके पीछे कोई कामना नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बिजनेस नहीं खड़े करने, आपको बड़ा बड़ा कुछ बनाना नहीं, सब बनाना है, मगर उसमें जब आप निष्काम भाव से करते हैं ईश्वर आपको आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा देता है। अभी रोम श्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली, निष्काम भाव की ताकत बताता। रोम श्री जी ने कहा था कि एक व्यक्ति ने, गांव का व्यक्ति था, उसने इच्छा कर ली कि मैं गांव का सबसे ज्यादा रईस बनूं। पर अगर वही काम उसने निष्काम भाव से किया होता, क्या पता ईश्वर ने उसके लिए कितना बड़ा सोच रखा था। तो क्यों ना हम अपनी इच्छाएं भी उसके हवाले कर दें कि तू ही जान भाई, मैं तेरी पूरी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा हूं, अब तू देख तुझे क्या करना है।
तो ये कर्म योग है। जब आप कर्म योग करते हैं, अगर आपने ध्यान से सुना, गहरी बात करने जा रहा हूं, जो मैंने राम जी का आपको कर्म योग बताया, तो ना उसमें ईर्ष्या थी, ना उसमें गुस्सा था, तो ये क्या हो जाता है, शुद्ध मन हो जाता है, प्योर माइंड। और जब माइंड प्योर होता है और हल्का होता है तो इधर उधर नहीं भागता। तो जब आप कर्म योग का पालन करते हैं तो आपका मन शुद्ध होने लग जाता है। एक और चीज करनी होती है, वो है जप। जब आप जप भी करते हैं तो उससे आपका मन शुद्ध हो जाता है। जब आप ये दोनों चीजें करते हैं, कर्मयोग और जप, तो आप ऊंची एनर्जी पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ऊंची फ्रिक्वेंसी पे। रोमश्री जी ने अपनी मेडिटेशन में आपको बोला कि आप हायर फ्रिक्वेंसी के प्लैनेट पे चले जाते हैं, जहां आपके कौन रह रहे हैं, आपके गुरु, आपके एसेंडेंट मास्टर, जहां मुझे गुरु नानक देव के दर्शन हुए। तो हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने का मतलब है कि आप ऊंचे और ऊंचे तल पे चले जाते हैं। उस समय अगर आप मेडिटेशन करेंगे इन नियमों के साथ, तो आपके अनुभव अलग ही तरह के होंगे। आपकी शिकायत दूर होगी कि मन भाग रहा है। मुझे मालूम है जो मैं कह रहा हूं वो करना इतना आसान नहीं है, पर मैं एक चीज को अक्सर बोलता हूं कि जागृति यानी ज्ञान 90% समस्याओं का सॉल्यूशन। और ये ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूं ये मेरा नहीं है, मैं सिर्फ जो पढ़ रहा हूं आपको दे रहा हूं, और मैं भी इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं हो सकता है 2-3% पे पहुंचाऊं, लेकिन मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत महान होंगे, हो सकता है वो उस ज्ञान को लेके एकदम 50-60-70% पे पहुंच जाए। मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है उनके साथ, जिसका भला हो वो अच्छा। हो सकता है मेरी गति धीमी हो, मुझे उतनी मुश्किल आ रही हो उसको करने में, और आप में से कुछ हो जो पूरी स्पीड पकड़ ले, लेकिन ज्ञान तो बांटा ही जाना चाहिए। तो मैं जगत कल्याण हेतु, ग्लेस परिवार के हर सदस्य के कल्याण हेतु ये ज्ञान सिर्फ इधर से लेके आपको इधर दे रहा हूं। जैसा लिखा वैसा आपको दे दिया, मेरा कुछ नहीं है उसमें। तो कर्म योग यानी कि जो सबसे ज्यादा सूट करता है हम लोगों को, क्योंकि हम सबको कर्म करना है, हम इसलिए इस जन्म धरती पे आए। तो कर्म योग की 3 बातें जरूर लिख लें अपने पास, और प्रयास करें जब भी कोई कर्म करने लगे, पहली लाइन ये बोले, हे ईश्वर ये आपका काम कर रहा हूं, आपकी ड्यूटी कर रहा हूं, आपकी सेवा कर रहा हूं। अगर आपको पता हो कि इस कर्म का धर्म क्या है जो आपके शास्त्रों से आया है, तो आपको वैसा ही करना चाहिए। और अगर नहीं पता लग रहा तो भी उस ईश्वर से प्रार्थना करना कि मुझे मालूम नहीं ये काम सही है या गलत, आप ही बताना, कोई ना कोई देखना संदेश आ जाए। जैसे आज मैं सोच रहा था मैं किस टॉपिक पे बोलूं, ईश्वर, मैं तो वही बात करता रहता हूं, भगवान से बात करनी चाहिए। तो छैना राम जी ने मन की एकाग्रता दे दी, और आपको अपने आप ध्यान जाएगा आज इस पे बात करनी चाहिए। ईश्वर आपसे बात करता है, आपकी अंतरात्मा आपसे बात करती है। बस आप एक सच्ची अपनी इच्छा जाहिर करो कि जो मैं ये करने जा रहा हूं इसका धर्म भी बताना पड़े, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, किसी का मन ना दुख जाए, किसी के दूसरे की तरक्की से मुझे ईर्ष्या ना हो, मुझे क्रोध ना आए, मुझे लालच ना आए, मैं ईमानदारी से अपने काम को निर्वाह कर सकूं, और ये मेरे मन में हमेशा भाव रहे कि मैं आपका काम कर रहा हूं, और फल आप ही देखना। आप तो अंतर्यामी हो, आप जानते हो मेरी क्या इच्छाएं हैं, पर आप ही देखना, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या हाईएस्ट और बेस्ट है। इससे मन में शुद्धता पैदा हो, प्योरिटी पैदा हो, और प्योर माइंड फिर आपका बिखरा हुआ नहीं रहता, आपको एकाग्रता करनी आसान है। दूसरा, आप जप करिए भगवान का, जप करने से भी मन शुद्ध होता है और शांत होता है। आप देखिएगा अगर आप ये नियम अपनाएंगे तो आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी और शांति भी आएगी।
तो आज का सेशन मैं इस बात से समाप्त करता हूँ। ओवर टू सरबजीत। धन्यवाद। अगर किसी की भी मान्यताओं को ठेस पहुंची हो, कोई भी बात मेरे उनकी मान्यताओं के अनुसार ना हो, क्योंकि हमारे देश में विविध धर्म है, तो जेतो मतो तेतो पथो, वो ईश्वर अनंत है। उस पर जाने के लिए जैसे एक बड़े समुद्र में बड़ी सारी नदियां जाके मिल जाती हैं, तो उसको पाने के रास्ते भी अनंत है। उस अनंत ईश्वर को पाने का एक रास्ता कैसे हो सकता है? तो मेरा किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या मान्यताओं के अगेंस्ट बोलने का कोई भी वो नहीं है। मैं तो वही बोल सकता हूं जो मैं जानता हूं। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः, कि सबका कल्याण हो और सबके जीवन में, जीवन स्तर में एक पॉजिटिविटी आए, एक अच्छापन आए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच चेतन सर, आपके ये अनमोल शब्दों के लिए। ओम श्रीति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो थीटा का ज्ञान आप हम सबको दे रहे हैं और हम सबको कनेक्ट करवा रहे हैं क्रिएटर के साथ। चेतन जी की बात को नानक जी ने भी ऐसे ही कहा है कि नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वदा पना। यानी सबके भले की बात हो रही है, सबके मंगल की बात हो रही है, और सबने यही कहा है। जितने भी पवित्र आत्माएं इस दुनिया में आई हैं, किसी भी रूप में आई हैं, उन सबने सबके मंगल की बात की है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हम जिस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, इस परिवार के जो उसके मुख्य जो लाइट देने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं, चेतन सर, संजीव सर, वो हमेशा सबके भले की बात करते हैं, सद्बुद्धि की बात करते हैं। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच चेतन सर, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला, इस कार्यक्रम में जुड़े। कल सुबह 10 बजे 10वें दिन हम सब मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय गैलवे दोस्तों। ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद, जय गैलवे। जय हिंद, जय गैलवे। थैंक यू सो मच चेतन सर, सरबजीत सर, रोमश्री मैम। आज हमारे इन मास्टर्स ने हमें बहुत अच्छा सिखाया। अब इसको सीख कर अपने जीवन में हम लागू करें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ कुछ बातें हैं, जैसे हमारे मित्र रोहित ने कहा था सुबह उठते के साथ, ये बात मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं आखिरी में कंक्लूड कर रहा हूं कि सबसे पहले वो एग्जाम देते हैं। तो एग्जाम रोज चल रहा है, सर्वप्रथम खुद दें, और एक एक ग्लेस परिवार जो ग्लेस से जुड़ा हुआ है उसके पास ये विकल्प है परीक्षा देने का, तो आप वहां पर परीक्षा दें, जरूर दें। और ये जो हमारा चैनल है, ये क्योंकि 40 दिन तक कार्यक्रम चलने वाला है और इस बीच में भी बहुत कुछ आपको सीखने और जानने के लिए मिलता है। तो अगर आप पहली बार आज ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ये ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जो अंगूठा ऊपर की तरफ किया हुआ है, आप उसे जरूर एक बार आप प्रेस करके बताएं कि हाँ ये ट्रेनिंग आपको अच्छी लग रही है और फायदा दे रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस 10वें दिन को हम समाप्त कर रहे हैं, 9वें दिन को समाप्त कर रहे हैं। कल सुबह फिर एक नई ऊर्जा, नए जोश, नए उत्साह के साथ कल मिलेंगे। लेकिन आज इस समय ये सेशन खत्म हो रहा है, आज का दिन नहीं। तो आज पूरे दिन को अच्छे से इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया तरीके से दिन की प्लानिंग करें। जो आज हम सपने देख रहे हैं, जो भविष्य में घटित हो चुके हैं हमारे जीवन में, उसके लिए कर्म करना अनिवार्य है। हमें कर्म करना जरूरी है। तो कर्म करें, जो हम सब ने सोचा है वो सब तो घटित हो ही चुका है और वो होगा ही। तो कर्म करें, पूरे दिन प्लानिंग करें और उसके ऊपर फॉलो करके काम करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन को खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सर।